Hi, I am Shweta Mishra and I welcome you all to my YouTube channel named One Step Matters. I have decided to start a series of important articles given in the Indian Constitution, starting with Article 1. Our Indian Constitution is divided into total 25 parts, 12 schedules, and it contains total 448 articles. It's not possible to remember all the given 448 articles. So, what I have decided is to make a series on important articles. Today, I am starting with Article 1, which is given in Part 1 of the Constitution. Part 1, titled The Union and its Territory. Okay. Part 1 comprises of 4 articles, Article 1 to Article 4, and in this video, we are going to study Article 1. Article 1 has 3 clauses, and before starting Article 1, I can assure you guys that after watching this video, you will be able to remember Article 1 very easily, and you will get a rough idea what this article pertains to. Article 1 contains 3 clauses. First clause states that India, that is Bharat, shall be a union of states. Okay, let's read the articles, the clauses provided in this article. The states and the territories thereof shall be as specified in the first schedule. Third clause, the territory of India shall comprise the territories of the states, the union territories specified in the first schedule, and such other territories as may be acquired. So Article 1 has 3 clauses. First clause states that India, that is Bharat, shall be a union of states. In USA, United States of America, there is a phrase used in USA Federation of States, but our constitution makers have preferred this phrase, Union of States, and it signifies that Indian states don't have the option to secede from India. उन्हें वो आज़ादी नहीं दी गई है कि वो कल को उठकर आए और कहे कि नहीं, हम इंडिया के पार्ट नहीं रहना चाहते हैं, हम एक अलग से अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं. नहीं, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने यूनियन ऑफ स्टेट्स को यूज़ करा है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है मेरे ख्याल से. तो आर्टिकल 1 फर्स्ट क्लॉज में ये कहा गया है कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स. सेकेंड क्लॉज में यहाँ पे बताया गया है कि हमारे इंडियन स्टेट्स, जैसे कि 28 स्टेट्स हैं, हमारे यूनियन टेरिटरीज जितने हैं वो सब कहाँ पे मेंशन होंगे, फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के. मैंने बताया अभी कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है टोटल उसमें 12 शेड्यूल्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स. तो वही जो 12 शेड्यूल्स है ना, पहले शेड्यूल में बताया गया है कि हमारे जितनी भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज, उनके नाम लिखे गए हैं फर्स्ट शेड्यूल में. ठीक है. फर्स्ट क्लॉज, इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. सेकेंड क्लॉज, द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल. थर्ड क्लॉज में ये बताया गया है कि इंडिया के टेरिटरीज, हम बार बार कह रहे हैं इन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन यहाँ पे इंडिया को रेफर करा जा रहा है यूनियन से. तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी क्या है, क्या आते हैं इंडिया के टेरिटरीज में, उसी का आंसर ये आर्टिकल 1 का क्लॉज 3 देता है कि स्टेट्स के जितने भी क्षेत्र हो गए वो भी इंडिया के पार्ट होंगे, यूनियन टेरिटरीज के जितने क्षेत्र हो गए वो भी इंडिया के पार्ट होंगे, और कल को जाकर के अगर हमारा इंडियन गवर्नमेंट कल को कोई और एरिया को हमारे इंडिया का पार्ट बनाना चाहे तो वो भी हमारे इंडियन टेरिटरीज का पार्ट होगा. ठीक है. तो आई होप कि यहाँ तक तो क्लियर होगा. पार्ट 1 titled The Union and its Territory. Part 1 comprises of 4 articles, Article 1 to Article 4. Article 1 has 3 clauses. Clause 1, India, that is Bharat, shall be a union of states. Clause 2 reads as the states and the union territories thereof shall be as specified in the first schedule. And clause 3
क्लॉज 3 में बताया गया है कि कितने मतलब इंडिया के टेरिटरीज क्या क्या है, स्टेट के टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज एंड एज अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड बाय द स्टेट। ठीक है, अगर हम कल को जाकर के एक्वायर करते हैं तो ये 3 क्लॉजेज हो गए, याद होगा, अच्छी बात है। अगर आपको सिर्फ एक रफ आइडिया चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का तो मोर देन इनफ था, आपने आर्टिकल 1 जान लिया, उसके 3 क्लॉजेस जान लिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे प्रोवाइडेड है कि आर्टिकल 1 अभी हमको दिख रहा है ना यहाँ पे, स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज करके लिखा हुआ, वो ऐसे नहीं था। जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था तो यहाँ पे स्टेट्स नहीं था, स्टेट्स की जगह पार्ट ए एंड पार्ट बी स्टेट्स लिखे हुए थे एंड यूनियन टेरिटरीज की जगह पार्ट सी एंड पार्ट डी टेरिटरीज लिखे हुए थे। तो उसी को अमेंड किया गया है यहाँ पे, लेकिन अब हमने स्टेट्स लिखना ज़्यादा प्रेफर करा, यूनियन टेरिटरीज को लिखना ज़्यादा प्रेफर करा। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 लाया गया, जिसके तहत इसमें सुधार किया गया और इन पार्ट ए एंड बी टेरिटरीज एंड पार्ट सी एंड डी टेरिटरीज को रिप्लेस किया गया स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से। ओके, तो अगर कल को कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 1 हमारा कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से अमेंड किया गया है, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 1 जिसमें उसको अमेंड किया गया है।